अगर आप भी ट्रैवल करते हो और ट्रैवल कंटेंट बनाना चाहते हो लेकिन लोगों के सामने बोलने में दिक्कत होती, क्या आप भी ट्रैवल करते टाइम ऐसे ऐसे शॉट लेते हो तो ट्रैवल करना छोड़ दो। ट्रैवल करना किसे पसंद नहीं होती। हर लोग ट्रैवल करते वक्त शूट करते रहते हैं, कोई मेमोरी के लिए करते रहते हैं और कोई कंटेंट के लिए करते रहते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ट्रैवल करते वक्त लोगों के सामने बोलने में दिक्कत होती है, लेकिन वो सोचते हैं कि मैं अभी शूट कर लेता हूँ और बाद में घर जाके वॉइस ओवर करूंगा। बट घर आने के बाद हमें रियलाइज होता है कि हमने जितना भी शूट किया था, जितने भी शॉट लिए थे, सारे के सारे शॉट बेकार है, किसी भी काम के नहीं है। हाँ, हम इस वीडियो में वही सीखने वाले हैं कि आपको ट्रैवल करते वक्त शॉट कैसे लेने हैं। बस तुम्हें 6 शॉट लेने आने चाहिए, सिर्फ 6 शॉट लेने अगर आपको आ गए, मतलब तुम मास्टर हो ट्रैवल शूट में। ओके, तो हमारा पहला शॉट है स्टैब्लिश शॉट, यानी कि हम वीडियो का फर्स्ट शॉट, यानी कि हुक शॉट भी इसे बोल सकते हैं। हमें जिस जगह हम जा रहे हैं उसके रास्ते और उसकी डेस्टिनेशन की शॉट लेनी वाइल्ड और एकदम डिटेलिंग शॉट की थ्रू। हम जैसे कहीं पे जा रहे हैं, हम रोड के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है, हमें बेकार से बेकार रोड की फुटेज देनी, वाइल्ड फुटेज, उसकी जैसे गड्ढे, उसके डिटेल फुटेज, और हमारा डेस्टिनेशन जो है उस डेस्टिनेशन की वाइल्ड फुटेज, उसमें पूरा डेस्टिनेशन आना चाहिए। या फिर अगर पॉसिबल है तो हम उसके ड्रोन फुटेज ले सकते हैं। जस्ट इमेजिन करो, तुम लोग कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ के रोड बहुत ही बेकार है, ठीक है, तो आपने उसके रोड की वाइल्ड शॉट लिया, डिटेल शॉट लिया और आपने डेस्टिनेशन का शॉट लिया। बाद में आप वीडियो की स्टार्टिंग में उसे रखकर हुक की तरह इस तरह इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे लगातार 18 घंटे दुनिया की सबसे खतरनाक रास्तों का सफ़र करने के बाद फाइनली हम पहुँचे मनाली। इस तरह से आप वीडियो की स्टार्टिंग में हुक की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको लेना है बिना सब्जेक्ट, यानी कि तुम नहीं होने चाहिए, तुम एज अ क्रिएटर तुम उसमें उस शॉट में तुम नहीं होने चाहिए। जैसे ड्रोन शॉट ले लो, है ना, वाइल्ड शॉट ले सकते हो, ठीक है। जैसे आप तुम रोड पे जा रहे हो तो जैसे गड्ढे के टाइम पे सामने से कोई कार आ रही, उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे गड्ढे में जाने, टायर जाने के बाद सामने वाली कार ऐसी गाड़ी ऐसी होती है ना, तुम ऐसे शॉट ले सकते हो। मतलब जिस शॉट को तुम हुक की तरह इस्तेमाल कर सकते हो वीडियो में, ठीक है। अब हमारा दूसरा शॉट है वाइल्ड शॉट। हमने पहले स्टैब्लिश शॉट में वाइल्ड शॉट लिए, ड्रोन शॉट लिए, बस हमने उसमें खुद को यानी को सब्जेक्ट को नहीं रखा, ठीक है। अब इस वाइल्ड शॉट में सब्जेक्ट को रखना है। तुम सब्जेक्ट को मिडिल में रख सकते हो, साइड में रख सकते हो, सबसे बेस्ट होगा मिडिल में रखो। और तुम्हारा पूरा का पूरा जितना भी बैकग्राउंड है ना, जो तुम एक्चुअल में दिखाना चाहते हो, जिस जगह को तुम एक्सप्लोर करना चाहते हो, जिस जगह को तुम दिखाना चाहते हो, वो पूरा का पूरा उस शॉट में आना चाहिए, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट बहुत छोटा दिख सकता है, अभी मैं ठीक ठाक दिखाऊंगा, बट बहुत ज्यादा वाइल्ड शॉट, बहुत वाइल्ड दिखाना है तो मैं बहुत ही छोटा दिख सकता हूँ। वाइल्ड शॉट लेना चाहिए, ठीक है। वाइल्ड शॉट ऐसे लेते हैं, वाइल्ड शॉट में सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि तुम खुद होने चाहिए, और बाकी बैकग्राउंड जो एक्चुअल में तुम सब्जेक्ट दिखाना नहीं चाहते हो, बस तुम्हें उसमें सब्जेक्ट खुद को ऐड करना है, ठीक है। तुम मेन तुम्हारा दिखाने का पर्पज है बैकग्राउंड विथ सब्जेक्ट। हमने पहले शॉट में विदाउट सब्जेक्ट दिखाया और दूसरे शॉट वाइल्ड शॉट में हम विथ सब्जेक्ट बैकग्राउंड दिखाएंगे, हमारे डेस्टिनेशन दिखाएंगे। जैसे हमने पहले शॉट में रोड बताया, माउंटेन्स बताए, तुम उसमें खुद को यानी कि सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। सिर्फ इतना ही सेकंड शॉट, ठीक है। अब हमारा थर्ड शॉट है मिड शॉट, यानी कि मीडियम शॉट। इसमें अगर तुम्हें ऑन द स्पॉट कुछ बोलना है, तुम इस तरह मिड शॉट लेके तुम बोल सकते हो, ठीक है। बोलने में क्या है, वाइल्ड शॉट में बोलने में दिक्कत होती है, पता नहीं चलता ना कि इंसान बोल रहा है या वॉइस ओवर है। इसलिए अगर तुम्हें मिड शॉट में कुछ बोलना है तो तुम मिड शॉट ले सकते हो। मिड शॉट कब लेना है, तब तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन देनी हो तब मिड शॉट लेना है। अगर तुम्हें बैकग्राउंड दिखाना है, वाइल्ड शॉट ले लिया। बट अगर तुम्हें इंफॉर्मेशन दिखाना है, बैकग्राउंड उतना भी नहीं दिखेगा चलेगा, बट इस मिड शॉट में सब्जेक्ट फोकस होना चाहिए। सब्जेक्ट करेक्ट मिड में दिखाई देना चाहिए, बीच में दिखाई देना चाहिए, ठीक है। इधर उधर आधी आधी बैकग्राउंड दिख रहा है, नो प्रॉब्लम, बट सब्जेक्ट बीच में होना चाहिए, इसे कहते हैं मिड शॉट। अब हमारा फोर्थ शॉट होता है क्लोज ऑफ शॉट, यानी कि डिटेल शॉट। इसमें आप किसी चीज को डिटेल दिखा सकते हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने पर्टिकुलर पार्ट को दिखा सकता हूँ। जैसे मेरा पूरा शरीर नहीं दिखेगा, या पूरा सर दिखेगा, या सिर्फ इतना पार्ट दिखेगा, लिप बोलते हुए दिखाई देगा, या फिर आई और
मेरा लिप दिखाई देगा। दिस इज कॉल्ड क्लोजअप शॉट यानी डिटेल शॉट। हमारी वीडियो का मेन शॉट यानी कि हुक शॉट है क्रिएटिव शॉट। क्रिएटिव शॉट का मतलब ये होता है कि भाई तुम अपने माइंड से बाकी शॉट से क्रिएटिव कर सकते हो। जैसे इमेजिन करो तुम्हें फ्रीज के अंदर से कुछ निकालना है, तुमने रिकॉर्डिंग में करके फ्रीज के अंदर फोन रख दिया, फिर तुम खोलते हो, मतलब फ्रीज का जो बॉक्स होता है ना, वो एक पर्टिकुलर फ्रेम बन गया है। उसमें क्या दिखेगा, तुम्हारा शॉट दिखेगा, तुम कुछ जीतते हुए दिखोगे। दिस इज कॉल्ड क्रिएटिव शॉट। एक पर्टिकुलर अलग फ्रेम आना चाहिए, ठीक है। अब हमारा मेन शॉट है डीप फोकस शॉट, यानी कि हम इसमें बैकग्राउंड को ब्लर कर देते, एक मेन सिर्फ एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते, बाकी सब ब्लर हो जाता है। हमें किसी बेस्ट बाकी का बैकग्राउंड दिखाए बिना किसी एक सब्जेक्ट को दिखाना है, किसी एक ऑब्जेक्ट को दिखाना है, तो हम इसमें ब्लॉरिंग सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। ब्लॉरिंग इफेक्ट या अगर सिनेमैटिक तरीके से हम इसे शूट कर सकते, दिस इज कॉल्ड डीप फोकस शॉट। अब अगर आपने अपने नीड के हिसाब से हॉट ट्रैवल में ये 6 शॉट इस्तेमाल कर लिए, अपने नीड के हिसाब से जो शॉट नीड है जहाँ, उस नीड के हिसाब से आपने 6 शॉट इस्तेमाल कर लिए, कसम से बता रहा हूँ आपका बोरिंग ट्रैवलिंग शॉट शूट सिनेमैटिक शूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।